गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, जेड-स्केलर, मास्टरकार्ड एंड अरिस्टा ये सारी अमेरिकन कंपनीज के CEO इंडियंस हैं। अमेरिका में इंडियन की पॉपुलेशन सिर्फ 1% है, लेकिन वो पूरे अमेरिका के 6% टैक्स अकेले पे करते हैं। जरा ये वीडियो देखना। The United States imports oil from Saudi Arabia, cars from Japan, TVs from Korea, and whiskey from Scotland. So what do we import from India? We import people, really smart people. What we import from India? We import people, really smart people. ये अमेरिका के खुद के शब्द हैं। अमेरिका में एक इंडियंस की एवरेज सैलरी वहाँ के अमेरिकन से ज़्यादा होती है। मतलब जो इंडियंस अमेरिका में होते हैं वो अमेरिका के एलिट क्लास लोगों में से आते हैं। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। 2015 बिजनेस स्टडी के अकॉर्डिंग 10% हाईटेक कंपनी के CEO इंडियंस हैं। यहाँ बस 10 या 20% की बात नहीं है। क्या आपको पता है कि अमेरिका के 60% होटल कंपनी के ओनर्स इंडियंस हैं? 60%। मतलब यहाँ होटल के CEO की बात नहीं हो रही है, मालिक की बात हो रही है, ओनर्स। लेकिन आज बात हम CEO की कर रहे हैं। तो इस दुनिया में 195 देश मौजूद हैं, लेकिन सारे बड़े टेक कंपनी के CEO इंडियंस क्यों हैं? रीजन क्या है? सबसे पहला, इंडियंस की एडाप्टेबिलिटी स्किल्स बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ ढेर सारे कल्चर और ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आप बस देश बदलो देश नहीं, स्टेट बदलो, लैंग्वेज के साथ साथ वहाँ का कल्चर भी फट से चेंज हो जाएगा। इसलिए हम इंडियंस में अलग अलग कल्चर और अलग अलग भाषाएं एडाप्ट करने की नेचुरली टेंडेंसी होती है। जैसे मान लो कि पंजाब का कोई आदमी है, वो गुजरात में जाता है और वहाँ कुछ गुजराती लैंग्वेज सीख लेता है, और जब वह अपने गुजराती बिजनेस पार्टनर से मिलेगा तो जय श्री कृष्णा भाई साहब केम छो जैसे गुजराती अभिवादन करेगा, जिससे उन पर हमारा डायरेक्ट अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये कैसे हो गया है? अमेरिका में 58% वाइट पीपल, 1% नेटिव अमेरिकन्स, 19% लेटिनो, 12% ब्लैक, 6% एशियन और 4% अलग अलग कंट्री से आए हुए बहुत सारे इथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जो इंडियंस के फेवर में होता है। दूसरा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्वालिटी होती है इंडियंस की लीडरशिप क्वालिटी। अमेरिका में इंडियंस बॉर्न CEO अपने लो की पोलाइट नेचर और नॉन इम्प्रेसिव लीडरशिप नेचर के लिए जाने जाते हैं। जब सत्य नडेला फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट में CEO के तौर पे पद संभाला था, तो कंपनी का टॉक्सिक कल्चर उनको विरासत के रूप में मिला था। नडेला ने पहले कंपनी के टॉक्सिक कल्चर को बदला, और सबसे बड़ी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर चिल्लाने वाले आदत के बारे में बहुत फेमस है, जबकि नडेला इसके बिल्कुल अपोजिट है। अपने साथ नेचर वाले आदमी के तौर पे जाने जाते हैं। सबको पता है कि बिल गेट्स भैया ने स्मार्टफोन के दौर में एप्पल के साथ रेस लगाई थी और उनको जिनमें बुरी तरह से हार मिली थी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इंसान दूसरे देश में जाता है तो पोलाइट रहता ही है, क्योंकि उसे पता है इंडिया नहीं है, अमेरिका है। चीटिंग करता है तू। कि इंडिया जहां 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन रहती है और जॉब इतनी कम होने के कारण कंपटीशन हमेशा से हाई रहता है, और बचपन से ही हमें कम रिसोर्सेज में काम चलाने की आदत होती है, और जहां रिसोर्स नहीं मिल पाता वहां हम जुगाड़ लगा लेते हैं, जिससे हम कम चीज़ों में ही एडजस्ट कर लेते हैं और काम भी पूरा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा मंगल मिशन, जिसको हमने सिर्फ 73 मिलियन के बजट पे ही
मार्च पे पहुंचा दिया था, यानी 450 करोड़। इतने में तो हॉलीवुड वाले एक फिल्म भी नहीं बना पाते हैं। वहीं फॉरेनर्स की बात करें तो उनको हमारी इतना कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से भरे हुए होते हैं और यही उनकी कमजोरी है और हमारी मजबूती बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो कंपटीशन बढ़ता जाता है और सबसे बड़ी बात हमें इसकी आदत होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।